जबलपुर के शहपुरा स्थित बालाजी सॉल्यूशंस एथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान के ट्रक पहुंचने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल मुखबिर से प्रशासन को सूचना मिली थी कि एथेनॉल फैक्ट्री में बड़ी संख्या में धान और चावल से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार एथेनॉल उत्पादन के लिए नीलामी में केवल खराब धान या मक्का की खरीद फरोख्त ही की जाती है। इस शिकायत के बाद एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में चावल से भरे ट्रक मिले हैं, जिसके बाद मामले की जाँच की जा रही है। अहम बात यह है कि एथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान या खाने योग्य चावल का उपयोग नियमों के तहत सवालों के घेरे में आता है। आमतौर पर एफसीआई या अन्य एजेंसियों के द्वारा नीलामी में खराब धान या मक्का ही एथेनॉल उत्पादन के लिए दिया जाता है। ऐसे में साबुत धान और चावल से भरे ट्रकों की मौजूदगी ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। तो वहीं प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई पर वर्गीय विधायक ने कई सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह गोरख धंधा काफी लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वे पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने निकलकर आती है। का उपयोग किया जा रहा है, तो उसका जांच कराया गया। धान वहाँ नहीं पाया गया, चावल पाया गया था। चावल उनको एफसीआई के माध्यम से चावल दिया जाता है, जिसको एथेनॉल बनाने में यूज़ करते हैं। तो चूँकि उपार्जन का समय चल रहा है, धान का अवैध भंडारण, धान की अवैध ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके की जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भी शिकायत मिली थी, जिसपे इसकी जांच की गई थी। सर, ये भी जानकारी कि दाहोद से जो ट्रक है भोपाल जा रहा था, फिर वो एथेनॉल फैक्ट्री में कैसे गया, फिर वो वहाँ से निकल के ये एक जांच का विषय है। वो उसमें दिया गया है, एफसीआई से भी एक आदमी को, एफसीआई के जो अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है इसमें, और बाकी जो हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो दाहोद की बिल्टी है, उसका क्या आधार रहा है। उस बिंदु पे फिर अलग से जांच होगी। ये बात सही है कि कल एथेनॉल प्लांट में धान होने की और चावल होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। धान की शिकायत को लेकर एसडीएम और उनकी टीम का वहां जाना हुआ था, और उसमें वहां धान ना होना पाया गया। लेकिन इसके अलावा वहां पर ये बात भी सही है कि चावल वहां जो एफसीआई के द्वारा एथेनॉल प्लांट को एथेनॉल बनाने के लिए चावल दिया जा रहा था, वो बड़ी संख्या में कई गाड़ियां भी वहां खड़ी हुई थी, और चावल वहां ब्राउन बोरी में जो एफसीआई ने दिया था उसको सफ़ेद बोरी में पलटा जा रहा था। और वहां से जो ट्रक निकल के एक ट्रक को आगे कहीं बेलखेड़ा थाने के सीमा में कहीं पकड़ा भी गया है, पेट्रोल पंप के पास में। और उसके जांच में ये बात सामने भी आई है कि वहाँ उसमें चावल था, और उसका पंचनामा वगैरह भी राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि रात में देर रात उस ट्रक को छोड़ भी दिया गया है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी, और चूंकि मुझे तो ये जानकारी थी ही कि चावल जो इनको एथेनॉल बनाने के लिए दिया जा रहा था, एथेनॉल प्लांट से एथेनॉल को बाहर आना चाहिए, ना कि चावल को, क्योंकि आपको कोई ट्रेडिंग लाइसेंस इस बात का नहीं मिला है कि आप चावल को फिनिश करके वो बाहर भेजें। तो अपने आप में ये जांच का विषय बनता है, और ये गाड़ी का रोका जाना, गाड़ी का पंचनामा बनना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एथेनॉल प्लांट की इसमें संलिप्तता बताती। मेरी देर रात कल कलेक्टर से बात हुई थी। उन्होंने, जब मैंने उनको पूरा विषय बताया कि मेरे संज्ञान में सारा पूरा मामला है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें हम जांच दल बनाएंगे। एक तो जो शिकायत थी कि वहाँ धान है, तो वो तो निराधार पाई गई, लेकिन जो दूसरी बात है कि वहाँ चावल है, और चावल में भी जो बिल्टी जब गाड़ी की चेक की गई तो वो कहीं दाहोद गुजरात से आना बताया। तो 15 तारीख की बिल ऑफ सप्लाई है वो। 15 तारीख को यदि दाहोद से कोई लोडेड व्हीकल आए गुजरात से, तो यहाँ कितने बजे आएगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ वो रुका ही क्यों, जब उसे वहाँ जाना था, भोपाल जाना था, तो वो बीच में यहाँ रुक के क्या कर रहा था 4-5 घंटे। और उसके बाद भी जब ड्राइवर के बयान होते हैं तो उसका ये कहना कि मैं रायसेन जा रहा हूँ और मैं अभी एथेनॉल प्लांट से आ रहा हूँ, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इन पे जांच होना चाहिए। और अभी सुबह भी मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जांच करेंगे, इस बिंदु पे जांच करके जो भी कार्रवाई होगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये भी हम लोग अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी टीम पूरी जो पहुंची, हम लोग मीडिया वाले, वहाँ ये भी पता चला हम लोगों को कि रात में उस चावल से भरे ट्रक का कांटा भी उसी फैक्ट्री के अंदर हुआ है। ये कहाँ तक लीगल है? ये सारे कागज हैं उनके पास, ये मेरे ख्याल से थाना में और राजस्व विभाग के पास ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। और
यही इन्हीं दस्तावेजों की भी जांच होना चाहिए। और ये यहाँ पर यदि किसी मिल में गया है तो किन मिलों के पास गया है, और इतने विगत 2 महीने में 3 महीने में इन्होंने यदि एथेनॉल बनाया है तो क्या मक्के से एथेनॉल बनाया है, चावल से एथेनॉल बनाया है, कितनी क्वांटिटी में एथेनॉल बना है, FCI से कितने के RO कटे हैं, यहाँ कितने ट्रक आए, कहाँ कहाँ गए, सारी जांच के विषय हैं। भाई साहब, इसमें हम लोग को लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की पूरी सहभागिता है और इसमें पूरे तरीके से इसको कंपनी को, फैक्ट्री को बचाया जा रहा है। देखिए, मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी जो कलेक्टर से बात हुई है, उनको जो तथ्य बताए गए थे उसके आधार पर उन्होंने अब एक्शन लिया है। संभवतः हो सकता है कल उनको ये तथ्य ना बताए गए हों कि एक गाड़ी भी आगे पकड़ी गई हो जिसमें चावल पाया गया है, और वो प्रतिवेदन वगैरह सब पंचनामा बना हुआ है। जब उनकी ये संज्ञान में बात आई है तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा था और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और ये मेरे संज्ञान में लंबे समय से बात है। अभी हमारी जब टीम वहाँ पहुंची तो देखा गया कि गेट बंद था और तहसीलदार साहब वहाँ बाहर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे थे, तो मतलब उनको तक प्रवेश नहीं मिला। तो इसका मतलब उनका ये कहना है कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है एथेनॉल, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, इसीलिए हमारे किसी फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस पे भी मैंने कलेक्टर से कहा है कि इसकी आड़ में कि आपकी ज्वलनशील फैक्ट्री है, वहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखते हैं, इस आड़ में आप काला काम वहाँ नहीं कर सकते, इसकी जांच होना चाहिए। और आप एक नायब तहसीलदार जो अपने आप में जिसको मजिस्ट्रियल पावर होते हैं, उसे आप प्रमाइस में निरीक्षण करने से नहीं रोक सकते। जांच के लिए भी प्रबंधन ने उन्हीं को बोल दिया कि आप ही जांच रिपोर्ट देंगे। नहीं, जांच रिपोर्ट नहीं, उनसे FCI का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। मेरी बात हुई थी, FCI ने कितना कितना उनको RO काट के कितना कितना वहाँ चावल पहुँचा है, और वो चावल यदि बाहर गया है तो कहाँ कहाँ गया, और कितना आपने प्रोडक्शन चावल से किया है। इसके अलावा भी यदि किसी चीज़ से आपने प्रोडक्शन किया तो वो सारे दस्तावेजों की जांच होगी, जिसको उन्होंने आज बोला था कि हम शुक्रवार तक जांच आपको सारे दस्तावेज और कागजात उपलब्ध कराएंगे। तो माना जाए कि अगर इस पर